हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड के असाइनमेंट टेस्ट को जो फर्स्ट ईयर का था उसको सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग का जो पार्ट होगा वो 7वां पार्ट होगा और एक्सरसाइज जो होगा वो होगा 1.1.09। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को साथ में दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण। और इस सेशन में आज का पहला प्रश्न है, इन विच ईयर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड रूल्स आर फ्रेम्ड। तो किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और नियम बनाए गए थे। तो पूछा गया है प्रश्न में कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है और जो नियम है वो किस वर्ष बनाए गए थे। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन आप देखिए, क्या 1986 यानी 1986 या 1994 या 1999 या फिर 200। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और नियम जो बनाए गए थे वो 1886 यानी 1986 में बनाए गए थे। चलिए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, इन विच ईयर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इज फ्रेम्ड। तो भारतीय विद्युत अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था। तो भारत में क्या किया गया था कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम बनाया गया था। तो वो कब बनाया गया था। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, क्या 1910 में बनाए गए थे या फिर 1981 में बनाए गए थे या फिर बनाया गया था 1950 में या फिर 1948 में। तो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है वो बनाए गए थे 1910 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये 1910 में बनाए गए थे भारतीय विद्युत अधिनियम। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 है, इन विच ईयर फैक्ट्री एक्ट इज फ्रेम्ड। किस वर्ष में फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया था। तो दोस्तों, बनाया गया था फैक्ट्री एक्ट। क्यों, लोगों को जो होते हैं फैक्ट्री में किस तरह से काम फैक्ट्री का करना है, फैक्ट्री को रेगुलेट करना है, उसमें आप मजदूर को किस प्रकार से एम्प्लॉय करना है, उसको कितना पेमेंट देना है, तो इन सारे चीज़ को लेकर फैक्ट्री एक्ट बनाया गया था। तो क्या 1981 में बनाया गया था या 1948 में बनाए गए थे या 2000 ईस्वी में या फिर 1986 में बनाया गया था। तो फैक्ट्री एक्ट जो है वो भारत में 1948 में यानी कि 1948 में बनाए गए थे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे। और चौथा नंबर प्रश्न है आपका कि इन विच ईयर द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट इज फ्रेम्ड। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम किस वर्ष में तैयार किया गया था। तो भारतीयों के लिए क्या किया गया था, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया था। तो वो सन 1991 या फिर 1956, 200 या फिर 1981 में। तो इस कब बनाया गया था दोस्तों। तो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जो बनाया गया था वो 1991 में बनाए गए थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इन विच ईयर द पेट्रोलियम एक्ट इज फ्रेम्ड। पेट्रोलियम अधिनियम किस वर्ष में तैयार किए गए थे। तो पेट्रोलियम अधिनियम जो थे वो बनाया गया था क्या 1934, 1986, 1999 या 200। तो पेट्रोलियम एक्ट कब बनाया गया था, तो 1934 यानी कि 1934 में बनाया गया था भारतीय पेट्रोलियम एक्ट, जिसमें पेट्रोलियम से संबंधित जो एक्ट है वो बनाए गए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन था जो एक्ट से संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए
आज और भी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग इसी पार्ट 7 में आज एक्सरसाइज करेंगे 1.1.10। तो ये है काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे और पहला प्रश्न है विच कम्स अंडर द हॉट वर्किंग प्रोसेस, जो गर्म काम करने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्न में से जो ऑप्शन दिया है उसमें गर्म काम करने की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा आता है। क्या फाइलिंग आता है? तो फाइलिंग तो नहीं आता है। क्या फोर्जिंग आता है? क्या साइंग आता है? या फिर ड्रिलिंग? तो गर्म हॉट वर्किंग के अंतर्गत जो आता है वो हमारा क्या है? फोर्जिंग है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फोर्जिंग में क्या किया जाता है? जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको गर्म किया जाता है और उसमें जो है मैसेनिबिलिटी का जो गुण है वो इंक्रीज, जैसा जरूरत है उसके अनुसार उसका गुण लाया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, What type of safety shoes will protect the feet in workshop? किस प्रकार की सुरक्षा जूते कार्यशाला में पैरों की रक्षा करेंगे? तो जब कोई वर्कशॉप में काम करना है तो वहाँ पे किस टाइप के आप शूज का इस्तेमाल करें ताकि आपके पैरों की रक्षा हो सके? तो क्या इसके लिए लेदर शूज इस्तेमाल करेंगे, कैनवास शूज यानी कि कपड़े के जूते, या फिर रबर शूज, या फिर सेफ्टी शूज विथ स्टील टो कैप? तो क्या ऐसा जूता इस्तेमाल करें जिसके जो है वो सेफ्टी शूज के अंतर्गत आए और उसके जो टो है, जो आगे वाला पोर्शन है जूता का, उस पे स्टील का कैप लगा हो? तो क्या इसका इस्तेमाल करेंगे? तो बिल्कुल सही बात है कि सेफ्टी शूज स्टील विथ टो विथ कैप का इस्तेमाल करेंगे ताकि अगर कुछ पैर पे गिरे भी तो आपकी पैर की रक्षा हो सके। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, Which method is used to lift and move the heavy equipment from one place to other place? प्रश्न में कहा गया है कि भारी उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन में पूछ दिया है कि जो भारी उपकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करके करना है? उठाना है और ले जाना है, स्थानांतरित करना है। तो किसका प्रयोग करेंगे? क्या हम ट्रॉली के द्वारा, क्या भारी वस्तु को ट्रॉली द्वारा उठाया जा सकता है और ले जा सकता है? नहीं। फ्रॉकलिफ्ट, उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या फिर क्रोबार से हम लोग छोटे जो कम हेवी वेट्स के होते हैं उसको ले जा सकते हैं उठा करके? क्या क्रेन्स और स्लिंग्स? तो हाँ बिल्कुल, क्रेन एंड स्लिंग्स का इस्तेमाल करके हम लोग भारी उपकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों स्लिंग्स होते कैसे हैं? आइए देखते हैं स्लिंग्स को। इस टाइप से स्लिंग्स होते हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, कोई भी हेवी इक्विपमेंट है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, उसको होल्ड किया जाता है, उसको ठीक से होल्ड किया जाता है और फिर क्या किया जाता है कि यहाँ पे चैन, जो क्रेन्स होते हैं, क्रेन के जो हुक्स होते हैं उसमें फंसा दिया जाता है और उसको उठाया जाता है। तो किस प्रकार से उठाया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है स्लिंग्स है, ये जो है आपका स्लिंग्स है, ये जो स्लिंग्स चैन स्लिंग्स है जिसमें ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हुक है क्रेन्स के उसमें फंसाया गया है और फिर इसको क्या किया गया है, लिफ्ट किया गया है। यानी कि इस तरह से आप कोई वस्तु को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भारी जो इक्विपमेंट है उसको उठाने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोग क्रेन्स और स्लिंग्स का इस्तेमाल करके ले जा सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है वो 4 नंबर में है, जो व्हाट इज द नेम ऑफ मूविंग डिवाइस शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए
चलती डिवाइस का नाम क्या है? तो फिगर जो दिखाया गया है वो में क्या है? क्या ये विंचेज है या फिर क्रेन्स एंड स्लिंग्स है या लेयर और रोलर्स है या फिर मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म है? तो ये जो दोस्तों इमेज में दिखाया गया है ये जो है मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें होता क्या है कि इस पे जो है एक जो है ये ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है जी। ये जो मूविंग प्लेटफॉर्म है, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म, इस पे इसको स्लाइड करके जो है इसको इस पे ला दिया जाता है। ये जो है उठा करके यहाँ पे ला दिया जाता है और इसके जो ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दोनों रोलर्स के बीच में, वहां पे रख दिया जाता है ताकि वो उसको मूव आसानी से किया जा सके। तो ये जो है मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। अब दोस्तों देख सकते हैं इमेज में मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसमें ये देख सकते हैं ये है मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म जो आपको इस पे आप ले जा सकते हैं। इस पे क्या रख देंगे, इसको उठाकर यहाँ पे रख देंगे, इस पे यहाँ पे रख देंगे और फिर इसको हैंडल के द्वारा हाथ से पकड़कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं किसी वस्तु को। अब दोस्तों चलिए अगले प्रश्न में, विच टाइप ऑफ मूविंग मेथड शोन इन फिगर, किस प्रकार की चलती विधि को आकृति में दिखाया गया है। तो इसमें आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जो है दिखाया गया है जो फिगर, उसमें क्या विंचेज के द्वारा या फिर क्रेन्स एंड स्लिंग्स के माध्यम से ये इसको मूव किया जा रहा है या लेयर्स या एंड रोलर्स के द्वारा या मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म हम लोगों ने देख लिया और क्रेन एंड स्लिंग्स का भी यूजेज देख लिया है। तो ये है लेयर्स एंड रोलर्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ मूविंग मेथड शोन इन फिगर, किस प्रकार की चलती विधि को आकृति में दिखाया गया है। तो ये देखिए क्या ये मूविंग हैवी लोड विथ विंचेज, क्या विंचेज के माध्यम से मूव किया जा रहा है या फिर मूविंग हैवी लोड्स यूजिंग बाय क्रेन्स एंड स्लिंग। तो क्रेन और स्लिंग्स के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए सी, मूविंग हैवी लोड्स विथ क्रोबार्स एंड जैक्स। तो क्या क्रोबार और जैक्स के माध्यम से किया जा रहा है या फिर मूविंग हैवी लोड्स विथ मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। मूविंग हैवी लोड विथ क्रोबार एंड जैक्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो क्या किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे किया जा रहा है एक क्रोबार, ये जो देख रहे हैं वो है क्या, क्रोबार। क्रोबार के द्वारा क्या किया जा रहा है, जो आपका इक्विपमेंट है उसको नीचे से दबा करके उठा दिया जा रहा है और यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक लगाया जा रहा है जिसके माध्यम से उठाया जा रहा है और उसके बाद क्या किया जाएगा, जैक्स लगा दिया जाएगा और उसके बाद उसको मूव किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक जो इक्विपमेंट है उसको मूव कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एनसीएल में एग्जाम पूछा गया था विंचेज से संबंधित। तो आइए जानते हैं विंचेज होते कैसे हैं। तो विंचेज जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक हैंड विंचेज होते हैं और एक पावर विंचेज, जिसमें पावर इलेक्ट्रिक के द्वारा पावर दिया जाता है और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ग्राउंड के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आप इमेज में देख सकते हैं ये जो है वो हैंड विंचेज है, हैंड विंचेज है, जिसमें ये जो है यहाँ पे ये हैंड है जो है इसके द्वारा मूव किया जाता है। इसमें जो है घुमाया जाता है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, वो वायर के माध्यम से, और ये हुक्स। इसमें जो है जो भी इक्विपमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है उसमें इसको फंसा दिया जाता है और ये जो है हैंड लीवर है, ये हैंड लीवर के माध्यम से घुमा कर यहाँ पे इस तरह से इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है कि ये इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हैंड विंचेज काम करता है।
तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे जो पावर विंचेज होते हैं उसका यूजेज। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो है पावर विंचेज है जिसमें आपको ये मोटर है और ये जो है पावर का पैनल है जिसमें, और ये जो है वायर है, इसमें हुक्स में जो है वो मशीन या इक्विपमेंट को फंसा दिया जाता है और ये जो पावर जो है ये मोटर के माध्यम से यहाँ पे पावर दिया जाता है और जितने दूरी तक आपको मूव करना है उसमें हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पावर विंचेज के माध्यम से जो अलोंग द ग्राउंड यानी कि जमीन के सहारे जो है किसी मशीन या इक्विपमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रैवल करवा सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है जब आपको हेवी लोड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना होता है। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताएं, और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप जो है ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब जो है अपना उस पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन पे मिल जाता है, वहां से आप डाउनलोड करके फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।